निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। और जो मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बेटी और बाप में एक बहुत बड़ा स्पेस आ जाता है। हमारा हदीस क्या बोलता है, हमारा शरिया क्या बोलता है कि बेटी जब 7 साल की हो जाती है तो अपने वो फादर से बहुत दूर हो जाती है, और बेटा जब 7 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ से बहुत दूरी इख्तियार करता है। 7 साल का बेटा माँ के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकता है, और 7 साल की बेटी अपने वालिद के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकती है, क्योंकि नफ्ज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। हमारे यहाँ तक कहा गया है इस्लाम में कि बाप अगर अकेला घर में हो तो जवान बेटी घर में अकेली ना हो, ये भी कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर। तो प्यूबर्टी अगर स्टार्ट ना हो, मतलब पीरियड्स स्टार्ट ना हो, हमारे इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एज ऑफ मैरिज इज सेम। जिस दिन पीरियड्स हुआ है उसी दिन निकाह हो सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब से अगर रिश्ता अच्छा आ जाए तो वालिद जो है, फादर जो है, वो प्यूबर्टी का भी इंतजार ना करे, पहले ही एग्रीमेंट करवा दे और शादी करवा दे। बार भी नहीं सोचती है कि जिसका इसने बलात्कार किया है वो अपना पैंट तो खोल के नहीं दी होगी। बलात्कार का मतलब है कि जबरदस्ती खोला होगा। तो ऐसे मर्द के साथ निकाह पड़ती है, निकाह पता नहीं कौन सा निकाह हो जाता है। तो इतनी गिरी हुई, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रीचर बोल रहा है, फायदा देखो। तो सीमा गुलाम हैदर ने भी फायदा देखा, जावेरिया ने भी फायदा देखा। तो आपके यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, आपके यहाँ तो इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया। और क्या ही पता सिर्फ भीख मांग करके उसने इतना इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। वहाँ उनके लिए कुछ नहीं किया गया, बस एक जुबानी जमा खर्च है वहाँ। तो फिर सर किस मुंह से हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? जिस आजाद कश्मीर को हम आजाद कश्मीर कहते हैं उसका हाल आपके सामने है। अब तो आपको पता है कि गिलगित बल्दिस्तान में, आजाद कश्मीर में, बलोचिस्तान में, हर जगह आजादी की तहरीक चल रही है। वो लोग कह रहे हैं अगर हमें हकूक नहीं दे सकते तो आप हमें आजाद कर दें। अयूब के दौर में हमारे पास एक अल्लाह ताला ने एक बड़ा गोल्डन चांस दिया था कि हम जो है अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, उसको हासिल कर लें। मगर हुआ क्या कि हम जीत रहे थे, छम जोड़ियों तक पहुंच गए थे, मगर फिर क्या हुआ कि हमने मिसाके ताशकंद कर लिया, जिसके बायस हम जो है हमें पसपा होना पड़ा, और हमारा जो है वो मसला जो हल होता हुआ था वो रह गया। अच्छा, ठीक है जी। इस वजह से हम उसको कामयाब नहीं हो सके, वरना कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है और रहेगा, और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। सर हमने ओआईसी भी शायद इसी मकसद के लिए बनाई थी ना, तो क्या हासिल वसूल हुआ ओआईसी को बनाने का? ये बताएंगे जी, ओआईसी एक्चुअली एक इस्लामी इत्तेहाद था जो कि सऊदी अरब के शाह फैसल ने और हमारे जो वज़ीर आज़म है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिस्र के जो है और कज़ाफ़ी ने ये मिलके बनाया था। मगर इसमें हम इत्तेहाद इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो मुल्क हैं उनको इतना कि वो प्रेस किया कि हमने वो ओआईसी को जो है ना वो एक जमा खर्ची रख लिया है, वरना वो कोई मौसर साबित नहीं। आपके तो आए दिन हम देख रहे हैं कि भारत के रिलेशन, इंडिया के रिलेशन, कभी अगर यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, हर एक कंट्री के साथ बेहतर से बेहतरीन होते नजर आ रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा फार्मूला कि सारी दुनिया में छा रहे हैं आप लोग? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं? मोदी मैजिक है और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। यही चीज कि आखिर हुआ क्या अचानक? ठीक है, अचानक सारी दुनिया आपको सारी दुनिया बुला रही है। और देखिए जो यूएई के प्रेसिडेंट
खुद जा करके उन्हें लेने पहुंचे हैं वहां पर, ठीक है, देख सही है। करके बिल्कुल दिल गदगद हो जाता है। जबरदस्त, अच्छी बात इतना है। इतना इतना सम्मान किसी व्यक्ति को मिल रहा है और और उसके पीछे कोई रीजन होगी ना, रीजन ऐसा ही होगी। नहीं है। ठीक है। और जो कि आपके जो ये मुल्क है, एक इस्लामिक मुल्क है, उसके बाद में एक जो व्यक्ति जिसको कि कहते हैं कि वो मुसलमानों का विरोधी है, उसको इतना सम्मान हाँ, मिलना और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये हम को तामील करना, यानी ऐसा है, मोहब्बतों से बहुत कुछ हो सकता है विश्व में, और ये यूएई एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। ठीक है। और नफरतों से अगर बात करें, 76 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, और आप लोग ऐसे ही रोज की रोज छाती पीटते हैं और देश का सत्यानाश करे जा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे, ठीक है, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं। हर चीज में इंशाअल्लाह बोलने से ठीक है, कुछ नहीं होने वाला जब तक अपने आप खुद काम न करेंगे। ठीक है। अल्लाह भी उन्हीं को मदद करता है जो अपने आप की मदद ठीक करते है। हैं। क्या समझते हैं, जैसे ट्रेड अब आपस में मजीद यूएई की और भारत की बढ़ेगी, आपस में ऑलरेडी relation- 80 बिलियन डॉलर पे है। ओह, ठीक है, अब आगे तो मजीद बढ़ेगी। 160 बिलियन डॉलर तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। रहेंगे फौज और आवाम को तकसीम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें तकसीम करना बहुत आसान है। मेरा यहाँ से अपने तमाम सियासतदानों को यही पैगाम है कि खुदारा सिंधी बलोची पठान मुहाजिर के नारे छोड़ें, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी के फ़िरक़ों से बालातर होकर इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें। अगर मुल्क नहीं होगा तो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा, अगर मुल्क नहीं होगा तो कोई भी अपने घर की रोटी नहीं चला सकेगा। आपकी सियासतें बढ़ जाएंगी, आपके प्रोग्राम बढ़ जाएंगे, आप लोग भी बढ़ जाएंगे। वहाँ पे जहाँ से देखें, हमारे ना मैं चूँकि इंटरनेशनल लॉ कर रहा हूँ, तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमें जो है ना वो एक पढ़ाई जाती है लॉ के स्टूडेंट्स को, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक लेक्चर पढ़ाया जाता है, और उसमें हमें इतनी शर्मिंदगी से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे एक बहुत बड़े सियासतदान जो कि वज़ीर आज़म 3 दफ़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रह चुके हैं, उनकी तस्वीर लगाकर ये बताया जाता है कि सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पैरोकार ये हैं। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ बात कर रहा हूँ कि लॉ के अंदर हमें बताया जा रहा है कि आपके मुल्क के अंदर आपके सरबराह सबसे बड़े चोर हैं। अपने हिसाब से इबादत करें, ठीक है। तो मंदिर बना के दे दिया ना, नहीं, गवर्नमेंट ना बना के देना, मुस्लिम गवर्नमेंट बना के दे रही है ना बना के दे, ना बना के दे, ना बना, कोई ताल्लुक ना रखे, नहीं। खाना पीना भी ना खाएं। खाना पीना तो खाएं, अल्लाह ने पैदा किया तो खाना तो सबको, अल्लाह ताला नहीं बंद कर रहा, हम कौन होते हैं बंद करने वाले? अल्लाह नहीं तो लगता। गैर मुस्लिम को भी दे रहा है ना। तो हम आप देखें ना, हमारे यहाँ पर मैंने पहले कहा कि तस्वीर के 2 रुख हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर मस्जिदें तो बने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर जितने भी हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए, वहाँ पर मस्जिदें बने। हम ये नहीं कहते कि डिमोलिश किया, मैंने तो ये भी कहा है कि जी वो अपने हिसाब से बनाते हैं, बनाए। तो यहाँ पर मंदिर बने, पाकिस्तान में बनने देंगे? तो वहाँ हिंदू खुद बनाते हैं तो बनाए, उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनानी है ना। अब जैसे इसके अलावा भी क्रिश्चियन है, उनके चर्च है, हमने तो कभी नहीं कहा उन्हें बनना चाहिए। मंदिर बनता, बड़ा मंदिर बनाने की अगर हिंदू अपील करें कि भाई हमें मंदिर चाहिए, हम मंदिर बनाना चाहते हैं, तो क्या एज आप पाकिस्तानी, एज आ मैं तो मुस्लिम? ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, अपने हिसाब से बनाते हैं, जगह खरीद के बनाते हैं तो बनाएं। गवर्नमेंट अभी देखें ना, टैक्स आप भी देते हैं, गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम हिंदू भी दे रहा है, तो गवर्नमेंट तो उन्हें सपोर्ट करेगी, उन्हें देगी नहीं तो कैसे खाएंगे वो? नहीं, गवर्नमेंट हमारी मस्जिदों को क्यों नहीं सपोर्ट करती? मस्जिदों पे नहीं, कहाँ करती है? तो सारी मस्जिदें हमारी वो जो चंदे पे चलती हैं, जगह जगह मस्जिद के बाहर चंदे, उलमा को तनख्वाही नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है। मस्जिद से बिजली का बिल लिया जाता है, टीवी फीस ली जाती है, ये मस्जिदों से ली जाती है ना। तो ये चीज़ें फिर मस्जिदों को भी सपोर्ट करना। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना था कि इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाए, तो हमारे लोगों ने एहतजाज करके बनने नहीं दिया। ये सही हुआ? नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं होगा।